हाय व्हाट्सअप गाइस, आई एम आर के। स्टार्ट करते हैं बैरी पिया एपिसोड 8। पिछला एपिसोड में हमने देखा था तस्वीर एंड इशिता की थोड़े से मोमेंट्स थे। तभी इशिता ने तस्वीर को हल्के से पुश कर दिया था एंड उसी टाइम पे गीता माँ की एंट्री हो जाती है एंड उन्होंने देख लिया था। अब आगे गीता माँ को बहुत गुस्सा आता है कि लाइक एक छोटे से ख़ानदान की लड़की कैसे तस्वीर पे इस तरह से ऐसे कर सकती है। उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो बहुत गुस्से में होती है। तस्वीर ने भी कुछ बोल दिया था कि वो बिना परमिशन के इस तरह से कमरे में नहीं आ सकती है एंड ये बात भी गीता माँ को बहुत ऐसे खटक सी रही थी, उतनी अच्छा नहीं लग रहा था। डिनर टेबल पे तस्वीर एंड इशिता बैठे होते हैं एंड गीता माँ भी साथ वाले टेबल पे ही बैठी होती है तस्वीर के साइड में। वो प्यार से तस्वीर को डिनर सर्व कर रही थी बट इशिता को आज नहीं करती। इशिता थोड़े से देखती है एंड वो खुद से ही अपने डिनर अपने प्लेट में रखने लगती है। भूख बहुत ज़ोर से लगी थी, सुबह में उसने नाश्ता नहीं किया था एंड दोपहर में आज पेशेंट ज़्यादा होने की वजह से उसे टाइम ही नहीं मिलता है, तो बस हल्के फुल्के से कुछ चलते चलते उसने खा लिया था। डॉक्टर की लाइफ ऐसे ही होती है, खाने के टाइम एंड रेस्ट करने के टाइम बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो इशिता के साथ भी ऐसा ही था, वो बस अपने प्लेट में जल्दी जल्दी ऐसे जो डिनर थे वो रखने लगती है एंड जो तस्वीर होती है वो देख रही थी इशिता को हल्की निगाहों से कि जो इशिता है वो खाने को कितना एक्साइटेड होके अपने प्लेट में रख रही है। तभी जो गीता माँ होती है वो टोक देती है, बहुरानी थोड़ा आराम से दिखना चाहिए कि आप पूरे बड़े ख़ानदान की बहू हैं, आप अपने घर की बेटी नहीं हैं कि आप इस तरह से ऐसे बिहेव कर सकती हैं। बी जेंटल। इशिता को ये सुन के बहुत अच्छा नहीं लगता है। लाइक कोई ऐसे कैसे खाने पे टोक सकता है, कोई दिन भर कोई इतना खट रहा है एंड अच्छे से खा भी नहीं सकता है। इस तरह कुछ नहीं बोलती है, बस आराम से पेशेंस के साथ बैठ जाती है। तस्वीर गीता माँ की तरफ देखती है थोड़े से गुस्से से एंड जो नाइफ़ होती है डिनर टेबल की वो उसे उठाती है एंड हल्के से ऐसे थोड़े से गुस्से में कट करती है। गीता माँ को समझ में आ जाता है कि तस्वीर को उनका बोलना इस तरह से पसंद नहीं आया है, बट वो इस तरह से नज़रअंदाज करती है कि उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आई कि तस्वीर ने क्या हिंट दिया है। डिनर करने के टाइम पे तस्वीर आराम से डिनर कर रही थी एंड गीता माँ भी कर रही थी, बट इशिता अब पहले जैसे जितनी एक्साइटेड थी वैसे नहीं कर पाती है। उसे ये बार बार गीता माँ की बोली हुई बातें उसे ऐसे फील हो रहा था। वो बहुत कोशिश करती है लाइक कि वो खाना खा ले, बट उसे अच्छे से खाया ही नहीं जाता है। थोड़े टाइम बाद इशिता उठती है नाराज़ होके, थोड़ी सी नाराज़ वे में वो अपने रूम में चली जाती है बिना कुछ कहे। तभी गीता माँ टोकती भी है इशिता को जाते हुए कि अभी 10वीं उठी नहीं है, आप कैसे जा सकती हैं, आपको अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड इस घर में 10वीं इस घर की ओनर है, तो उस हिसाब से जब तक 10वीं टेबल पर बैठी है तब तक आप नहीं जा सकती हैं। तभी जो इशिता होती है वो थोड़ी सी गुस्से में होती है ना, कि वो वापस बैठ जाती है। 10वीं सब कुछ देख रही थी एंड इशिता को इस तरह से ट्रीट होते हुए देख पता नहीं क्यों तस्वीर यही चाहती थी, बट तस्वीर को अच्छा नहीं लग रहा था कि इशिता को कोई ऐसा क्यों ट्रीट कर रहा है। बट तस्वीर कुछ बोलती भी नहीं, वो अपना आराम से जो भी उसे बाइट लेना था 2-3 वो लेती है एंड बस नाइफ ऐसे टिश्यू पेपर लेती है एंड अपने फेस पे ऐसे हल्के साफ करती है एंड एक बार जाते हुए इशिता की तरफ देखती है। इशिता जो होती है वो गुस्से में होती है कि एक तो खाने नहीं दिया, ऊपर से सोने भी देने नहीं जा रही है। क्या ही जिस घर में आ गई हूँ मैं, जेल में आ गई हूँ, खुद को कोस रही होती है। तभी जैसे ही तस्वीर चली जाती है इशिता भी उठती है एंड कहती है अब मैं जा सकती हूँ ना। तो जो गीता माँ होती है बोलती है हाँ बिल्कुल, आपसे कुछ बात करना है, थोड़ा देर साथ इधर साइड में आएंगी। इशिता अब फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि लाइक अब इनको क्या चाहिए, ये ना एकदम पीछे ही पड़ गई है यार ये तो मेरे। एंड ये सोचते हुए जो इशिता होती है वो ऐसे हल्के से सर झुका के थोड़ी सी नाराज़गी के साथ वो गीता माँ के पास जाती है। तस्वीर फील कर पाती है कि जो इशिता है वो अभी तक उसके पीछे पीछे नहीं आई है, तो वो कमरे से बाहर लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी स्टडी रूम होता है वहाँ पे चली जाती है एंड इधर तो इशिता होती है वो गीता माँ से बोलती है जी कहिए, अब क्या हुआ, अब मैंने क्या कर दिया। तभी जो गीता माँ होती है बोलती है आपने इस तरह से 10वीं के ऐसे कंधे पे ऐसे ऐसे हिट क्यों किया। तो इशिता बोलती है कि क्या मैंने हिट किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी जो गीता माँ होती है बोलती है कि 10वीं को प्लीज़ अच्छे से ट्रीट करो आप, वरना आपकी जगह आपको पता है ना, 10वीं वैसे भी आपको अपनी पत्नी नहीं मानती है। अगर आपको इस घर की बहू बन के रहना है एंड सही से रहना है तो फिर 10वीं की इज्जत एंड 10वीं का मान सम्मान करना होगा। इस तरह की गिरी हुई हरकत मुझे पसंद नहीं है। एंड इतना बोल के गीता माँ बिना इशिता के कोई भी रिस्पॉन्स सुने हुए वहाँ से चली जाती है। इशिता को अब लिटरली इतना गुस्सा आ रहा था, मन तो कर रहा था अपनी सैंडल निकालूं और दे दूं सर पे, बट अपने गुस्से को कंट्रोल करती है, कहती है कोई बात नहीं, होता है,
होते हैं ऐसे 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 लोग होते हैं। एंड ये कह के खुद को वो अब हल्के से सैड वे में अपने रूम में जाती है। एंड जाने के बाद से वो कमरे में देखती है कि तस्वीर नहीं है, तो बोलती है फाइनली यार राक्षस का शक्ल देखने को नहीं मिला, नहीं तो पता नहीं उस खरूस का शक्ल देख के मेरा दिमाग ख़राब हो जाता। एंड ये कह के वो फ़ोन उठाती है एंड कहती है यार कुछ ऑर्डर कर लूँ क्या खाने को, भूख बहुत ज़ोर से लगी है यार, इन लोगों ने मुझे सुबह से कुछ खाने ही नहीं दिया, पता नहीं ये घर है या क्या है, इतना सारा जो चीज़ होते है खाने के लिए। लेकिन नहीं, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत करो, क्या है इतने नियम क्यों हैं यार, मेरा घर ही बेस्ट था, आई मिस माई होम। ये कह के जो इशिता होती है वो अपने फ़ोन को ऐसे ओपन करके देख रही होती है। तभी वो खुद को देख जो आईने होते हैं ना वो खुद को देख लेती है एंड खुद को देख के कहती है देखो तो एक ही दिन में मेरा क्या हालत हो गया, मेरे फेस कैसे हो गया ना, ऐसे 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 सूज से गए हैं कि मुझे खाने नहीं मिला है, इतना काम करने के बाद से रात को अच्छे से मैं खाना भी नहीं खा पाई हूँ। उफ़ यार मेरे क्या हो गया, मुझे तो लग रहा है कि मुझे डाइट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं तो ऑलरेडी डाइट पे हूँ, इतना काम करने के बाद से मुझे ढंग का खाना नहीं मिल रहा है। इसी तरह जो होती है वो अपने आप से इतना ज़ोर ज़ोर से बातें कर रही होती है एंड अपने आप को देख रही होती है एंड कोस रही होती है कि लाइक इतना कुछ है खाने के लिए, लेकिन खाने के टाइम पे टोकना, ये सब क्या है। ये सारी चीज़ सोच के इशिता फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इशिता को पता ही नहीं था कि जब जैसे ही जो इशिता जो होती है वो अपने रूम में आती है, 10वीं भी अपने स्टडी रूम से वो भी आ रही थी एंड इशिता को जाते हुए वो भी देख लेती है। बट जैसे ही वो घर में जो बेडरूम में इंटर करती बट वो इशिता को सुन लेती है बात करते हुए खुद से, तो जो 10वीं होती है वो बाहर ही थोड़ी देर रुक जाती है एंड जितनी भी बकवास अभी इशिता ने की थी ना सारी की सारी 10वीं ने सुननी थी। एंड 10वीं अब कमरे में नहीं जाती है, वहाँ से वो डाइनिंग टेबल पे किचन की तरफ आती है, देखती है कि सारे लोग जो हैं वो अब अपने कमरे में चले गए हैं, जितने मेट्स जो थे वो सारे अपने मेड सर्वेंट वाले रूम में सब चले गए थे, कितामा कोई भी नहीं था। वो किचन का लाइट ऑन करती है एंड प्लेट में अपनी वाइफ़ के लिए, इशिता के लिए वो डिनर में से जो भी होते हैं रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी जो भी चीज़ होते हैं वो थोड़े-थोड़े करके सब कुछ रख लेती है वो। और फिर एक गिलास हाथ में पानी लेती है एंड फिर वो लेके चली जाती है। जाने के बाद से वो कमरे में देखती है कि इशिता जो है वो अपने फ़ोन में स्क्रॉल कर रही है एंड बिरयानी, चिकन पता नहीं क्या-क्या देख के वो खुश हो रही थी कि हाँ, यार चलो कुछ मँगवा नहीं सकती हूँ तो कम से कम तुम्हें देख के तो मुझे संतुष्टि मिल रहा है। तुम्हें कल ज़रूर मैं खाऊँगी, पक्का प्रॉमिस, आई मिस यू एंड आई लव यू, ऐसे करके जो इशिता होती है वो फ़ोन को देख के ऐसे बात कर रही होती है एंड खुश हो रही होती है कि हाँ, वो खा रही है जैसे ऐसा कुछ लग रहा था। इ तस्वीर जो होती है वो इशिता की इस चाइल्डहुड वाली हरकतें देख के वो कहती है ये कितनी अजीब है, लाइक ये बिल्कुल ही बच्चे जैसी नहीं लगती है, लगती ही नहीं कि ये डॉक्टर है। एंड तभी कहती है, तभी जो 10वीं होती है वो कुछ कह पाती, इशिता को फ़ील होता है कि कोई तो है दरवाजे के पास। वो नज़र उठा के देखती है तो देखती है कि जो 10वीं है वो प्लेट एंड ग्लास लिए हुए खड़ी है। इशिता घबरा के जो अपना फ़ोन होता है वो उसके हाथ से गिर जाता है कि लाइक इसने कुछ सुन तो नहीं लिया ना कि मैं क्या कह रही थी अभी। तभी इशिता को इस तरह घबराते हुए देख के 10वीं थोड़े से हल्के कदमों के साथ आगे बढ़ती है एंड प्लेट एंड पानी के ग्लास ऐसे साइड पे सोफ़े के जो चेयर होते हैं ना वहाँ पे रख देती है, डेस्क पे रख देती है एंड अब वो धीरे-धीरे इशिता के पास बढ़ रही थी। इशिता जो होती है वो फ़ील कर पा रही थी कि 10वीं जो है वो प्लेट ऐसे खाना लेके आई है एंड पानी भी लेके आई है एंड उसके पास बढ़ रही है। इशिता मन में सोचती है कि अब ये क्या करने वाली है? अब ये तो फिर कुछ सुनाने वाली नहीं है ना? प्लीज़ यार, पहले ही मेरा भूख से मेरा हालत ख़राब हुआ पड़ा है, कुछ खाया भी नहीं ढंग के एंड अब इसके तेवर सहने पड़ेंगे, इस खरूशनी के तेवर सहने पड़ेंगे। मेरे तो किस्मत में ही यही लिखा हुआ है, भूखे रहो, काम करो। तभी जो 10वीं होती है वो साइड में एकदम ही आराम से खड़े होके बोलती है, मुझे लगता है कि शायद आपने डिनर अच्छे से नहीं किया है। मैं नहीं चाहती कि आप भूखे यहाँ पे मर जाओ एंड मैं आपको टॉर्चर भी ना कर पाऊँ, इसलिए आप जाके खाना खा लो। इशिता ये सुनने के बाद से कहती है, क्या मेरे लिए खाना लेके आई हो? जैसे बोलती है, नहीं, मैं चाहती हूँ कि आपको मैं टॉर्चर करूँ, ना कि भूख आपको टॉर्चर करे, इसलिए जाके आप खाना खा लो। इशिता बोलती है, सच में तुम मेरे लिए खाना लेके आई हो? 10वीं अपने सर पे हल्के से गुस्से में हाथ रखती है, कहती है, मैं अब आखिरी बार बोल रही हूँ कि ये खाना आपके लिए ही मैं लेके आई हूँ एंड हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको टॉर्चर करूँ, आई बात समझ में? और ये कहते हुए जो तस्वीर होती है ना वो जो इशिता बेड पे ऐसे बैठी होती है वो उसके सामने दोनों हाथ रख के झुक जाती है, कहती है कि अगर आपको नहीं खाना तो कहो, मैं आपको खा लूँ अभी के अभी, मेरा वैसे भी कुछ मूड बन रहा है कुछ टेस्टी सा खाने का।
इशिता जो होती है वो समझ जाती है कि तस्वीर क्या कह रही है। ये तस्वीर की डबल मीनिंग बातें इशिता अच्छे से समझ जाती है। इशिता जो होती है वो फिर से तस्वीर के ऐसे कंधे पे ऐसे एक फिंगर से थोड़े से डिस्टेंस लाती है एंड कहती है, नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मुझे भूख ही लगी है, मैं जा रही हूँ खाना खाने, गुड नाइट, आप सो जाओ। एंड ये कह के इशिता जो होती है छोटे बच्चे की तरह वहाँ से कूदते हुए अपने खाना के पास जाती है एंड खाने की प्लेट को ऐसे भरे हुए भरे देख के कहती है, फाइनली अब मुझे भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा यार, दिन भर मैं भूखी थी, आई मिस यू माई लव। एंड ये बोल के जो इशिता होती है ना वो खाने पे टूट पड़ती है, बस बच्चों की तरह वो खा रही होती है। दसवीं को कहाँ नींद आएगा, उसके सामने कोई ऐसे खा रहा है, लाइक दसवीं खाने वाली टाइप की इंसान है, वो बहुत चूजी टाइप की है। एंड वो इशिता को इस तरह से खुश होते खाते हुए देखे तो दसवीं के चेहरे पे ना जाने कब स्माइल आ जाती है एंड दसवीं को पता ही नहीं होता है कि वो इशिता को खाते हुए देखे वो हंस रही है, वो खुश हो रही है। तभी दसवीं को रियलाइज़ होता है कि अभी वो सच में मुस्कुराई है क्या, वो हंसी है क्या, ये डॉक्टर इशिता की इस हरकत पे सच में ये कितना क्रीपी लग रहा है। दसवीं अपने आप में कहती है एंड वो पिल्लो उठाती है एंड वो बेड पे साइड में सो जाती है। अभी जो कि इशिता जो होती है वो सोफे पे सोई मतलब ऐसे खा रही होती है, तो दसवीं वहाँ पे जाके तो सो नहीं सकती थी, इसलिए जो दसवीं होती है वो साइड पे सोफे पे ही अपना सर रख के ऐसे इस तरह पिल्लो करके वो सो जाती है। इस तरह का डिनर हो जाता है कंप्लीट एंड फाइनली वो हल्के से पानी पीती है एंड बोलती है, वाह अब अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ, नहीं तो इसके पहले तो लग रहा था कि मैं तो बस आज रात को मैं सोऊंगी, कल सुबह में मैं भगवान जी से मिल लूँगी। उफ़ यार कैसे लोग भूखे रह जाते हैं। उफ़ ये कह के जो इशिता होती है वो प्लेट लेती है एंड किचन के पास रखने चली जाती है। जैसे ही किचन के पास वो प्लेट रखने जाती है तभी एक सर्वेंट जो होती है वो जगी होती है एंड कहती है, मैम आपको कुछ चाहिए था। तभी जो इशिता होती है बोलती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मैं तो बस प्लेट रखने आई थी। एंड ये रख के वहाँ से चली जाती है। अब आगे तो जब इशिता जब कमरे में जाती है तो वो देखती है कि जो दसवीं है वो बेड पे साइड में ऐसे सोई हुई है। इशिता को लगता है कि क्या आज ये बेड पे सोएगी, मैं सोफे पे सो जाऊँ। यार कितना अच्छा तो बेड था, मज़े से नींद आती थी मुझे, बट कोई बात नहीं, अब ये सो गई है तो क्या ही करना, मेरा तो पेट भर गया ना, मैं तो कहीं भी सो जाऊँ। एंड ये सोच के जो इशिता होती है वो पिल्लो साइड से उठाती है एकदम दसवीं के साइड से कि दसवीं के ऐसे कुछ ऐसे आहट फील ना हो एंड मस्त वो पिल्लो उठाती है एंड जो वो जाके अपना पिल्लो ऐसे सोफे पे लगाती है एंड वहाँ पे सो जाती है। ना जाने दसवीं को कब आँख लग गई थी तो दसवीं को पता नहीं चलता है कि हाँ इशिता जो है वो सोफे पे सोई है। रात को 1 बजे दसवीं की आँख खुलती है एंड वो अचानक से उठ के बैठ जाती है एंड देखती है कि जो इशिता है वो सोफे पे सोई हुई है, काफ़ी अनकंफर्टेबल वे में सोई थी। तभी दसवीं कुछ नहीं सोचती है एंड वो इशिता को उठाती है सोफे से एंड उठा के उसे बेड पे रख देती है एंड बेड पे से सुलाने के बाद से खुद जो दसवीं होती है वो बेड पे सोफे पे जाके सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग इशिता की जब आँख खुलती है तो उसे फ़ील होता है कि भाई साहब रात की नींद बहुत मस्त थी एंड वो जो ऐसे पैर हाथ ऐसे फैलाती है ऐसे जमाइए लेते हुए, तभी उसे रियलाइज़ होता है कि बट 1 मिनट, मैं तो सोफ़े पे सोई थी, मैं यहाँ कब आई इस बेड पे एंड वो खरोचनी है कहाँ? ये देख के वो उठ के बैठ जाती है, कहीं मेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं ना? एंड ये कह के जो ओवर एक्टिंग की दुकान वो अपने दोनों हाथ ऐसे करके ऐसे उठती है ना एंड फिर ऐसे खुद को देखती है, नहीं कपड़े तो ठीक है, बट मैं यहाँ पे आई कैसे? कहीं उसने मेरे साथ कुछ रात को किया तो नहीं ना? यार कहीं मैंने उसको कहीं किक तो नहीं कर दिया था नींद में, कहीं मुझे अरे यार कि सच में क्या कर दिया मैंने, कुछ याद नहीं है मुझे कि मैं यहाँ पे आई कैसे। तभी जो दसवीं होती है वो नहा के ऐसे टॉवल में ऐसे आई होती है। दसवीं को इस तरह से आज तक इशिता ने देखी नहीं थी। तस्वीर की बॉडी एंड फिगर इशिता सुबह-सुबह देख के उसकी आँखें जो खुली को खुली रह जाती हैं, जो ऐसे मुँह जो होते हैं ना ऐसे खुले के खुले रह जाते हैं। भाई साहब एक रसगुल्ले अंदर चले जाते हैं, इतने बड़े वाले मुँह खुले के खुले रह जाते हैं। तस्वीर ने अपनी फिगर क्या मेंटेन की थी, मस्त हॉट लग रही थी, सिक्स एब्स थे एंड जो मसल्स थे वो अच्छे से दिख रहे थे एंड काफ़ी ऐसा लग रहा था कि तस्वीर कोई माफिया टाइप, कोई बॉडी बिल्डर टाइप, कोई बॉडीगार्ड टाइप की उसकी पर्सनैलिटी है, इतनी ज़्यादा हॉट। तभी जो तस्वीर होती है वो फ़ील कर पाती है कि जो इशिता है ना वो उसकी तरफ ही देख रही है। तस्वीर आगे बढ़ती है इशिता के पास एंड आगे बढ़ती है एंड आगे बढ़ती है एंड इशिता जो होती है वो बस अपने मुँह खोल के जहाँ-जहाँ तस्वीर बढ़ रही थी वैसे-वैसे देखते जाती है। फिर तस्वीर जो होती है वो फिर से एक स्टेप आगे लेती है एंड एक स्टेप पीछे लेती है एंड जो फिर देखती है कि इशिता जो है वो फिर से उसे ही देख रही है। तभी जो तस्वीर होती है वो अब इशिता के पास एकदम क्लोज आती है एंड कहती है,
क्यों? मुझे खाने का इरादा सुबह-सुबह। इशिता को अब होश आता है कि वो जो है इतनी देर से तस्वीर को देखे जा रही थी। तो इशिता कहती है कि क्या बात कर रही हो? मैं क्यों खाने की सोचूँ? सुबह-सुबह मैं गुलाब जामुन खा लूँ, तुम्हें क्यों खाऊँ मैं? तो ऐसा क्या तुम्हें रखा है कि मैं तुम्हें खाने के बारे में सोचूँगी? वैसे भी तो तुम बस एवरेज ही हो। तस्वीर ये सुनने के बाद से हँसने लगती है एंड कहती है ओह! मैं एवरेज हूँ। अच्छा, मैं एवरेज हूँ। यस। तो फिर मुझे इतनी देर से देख क्यों रही थी? तभी इशिता जो होती है बोलती है मैं नहीं देख रही थी। मैं तो बस ऐसे ही घर देख रही थी। वैसे ये बेडरूम काफ़ी ऐसे फीका-फीका नहीं है, ऐसे ऐसे वाइब आता है जैसे कि काला-काला सब जगह दिखता है। चेंज करना चाहिए ना, लाइक अच्छा नहीं लगता ये कलर। तस्वीर बोलती ओह! तो बेडरूम का कलर अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे ये मेरा बेडरूम है, आपका नहीं है, तो फिर ये मेरे अकॉर्डिंग होगा ना। तो अभी जो इशिता होती है बोलती है हाँ, हाँ, आप ही का है, आप जैसे मन हो वैसे करो। एंड ये कह के जो इशिता होती है वो धीरे-धीरे ऐसे बेड से उतर रही होती है। तभी जो दसवीं होती है वो वापस यू टर्न करती है एंड वो अपने अलमीरा से कपड़े निकालने लगती है। एंड जब यू टर्न करती है तो दसवीं का जो बैग होता है ना, बैग से जो ऐसे जो पर्सनैलिटी दिखती है ना, वो फिर से इशिता देखने लगती है। फिर से दसवीं को शक होता है कि फिर जो इशिता है उसे ही देख रही है, वो पलट के देखती है। तो सच में इशिता फिर से उसे मुँह खोल के ही देख रही होती है। अब दसवीं से रहा नहीं जाता है एंड कहती है सच में तुम्हें इतना देखना है तो कपड़े उतार देती हूँ, देख लो जी भर के। इशिता बोलती है नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी कुछ भी। मैं तो बस ये पूछना चाह रही थी कि मैं तो सोफे पे सोई थी, मैं बेड पे कैसे आई? तुमने मेरे साथ रात को कुछ किया है क्या? वैसे तो तुम बोलती होगे कि तुम्हें मैं अगर आखिरी इंसान हूँ तब भी तुम्हें मुझे छूने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं जब रात को सो जाती हूँ तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो हाँ? तो वो दसवीं हंसने लगती है एंड कहती है कि सच में तुम अजीब हो, लाइक मैंने कुछ भी नहीं किया था। तुम सोफ़े से गिर रही थी तो मुझे लगा कि तुम्हें उठा के रख दूँ, तो बस मैंने उठा के रख दिया था एंड मैंने कुछ नहीं किया एंड ये बात सच है। अगर तुम दुनिया में आखिरी इंसान भी होगी ना, तब भी मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाली हूँ। इतना बोल के जो दसवीं होती है वो कपड़े निकालती है, अपना सूट निकालती है, वहाँ से अपने ड्राइंग रूम में चली जाती है, वहाँ जाके अपने चेंज करने लगती है। हाँ, यहाँ पे अलग रूम था जो चेंज करने वाला था, तो उसी में चली जाती है, अंदर जाके वो चेंज करने लगती है। अब इशिता जो है वो दसवीं को जो बॉडी थे ना, जो फिगर थे ना, उसे देख के ना उसकी आँखों से बस वो ऐसे जिग-जैग हो रहे थे, जो सामने से आ रहे थे दसवीं के फिगर। तब इशिता मन में सोचती है एंड खुद को आईने में देखते हुए कहती है, कुछ भी कहो इस खरोशनी के फिगर बहुत मस्त है। ऐसे मैंने सिर्फ़ टीवी में देखा था, रील्स में देखे थे, रियल लाइफ़ में देख के मज़ा ही आ गया। सुबह-सुबह ऐसे हो तो फिर क्या ही गम है। चलो रात के सारे गम भुला देती हूँ मैं। एंड ये कह के इशिता जो है वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। ब्रेकफास्ट टेबल पे इशिता जो होती है एंड दसवीं जो होती है वो बैठी होती है। तभी मेड आपस में बात कर रही होती है फुस-फुस के, कुछ तो बातें चल रही थी। तभी एक मेड कहती है कि कल रात को जो मैम है ना, बहुरानी जो है ना, वो रात को प्लेट में ऐसे प्लेट लेके आई थी। शायद उन्हें भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए तो कमरे में ले जाके वो छुप के खाना खा रही थी। तभी दूसरी मेड कहती है, अरे छोटे घर के लोग ऐसे ही होते हैं, उनका एक बार में पेट भरता नहीं है, सोप करेंगे कि कुछ कम खाते हैं, पर देखा ऐसे छुप के खाते हैं। इस तरह की बातें हो रही थी। तभी जो गीता मैम होती है, गीता माँ जो होती है, वो भी ये बातें सुन लेती है एंड वो सामने खड़ी होती है एंड कहती है, इस तरह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहुरानी के बारे में पीठ पीछे बात करने के लिए? तुम लोग फायर हो दोनों के दोनों। वो दोनों माफ़ी मांगने लगती है, कहती मुझे माफ़ कर दीजिए, बस ये तो इसने कहा था, मैं तो बस सुन रही थी। तभी जो गीता माँ होती है बोलती किसी ने किसी से कुछ भी कहा हो, इस तरह की बातें नहीं करनी है एंड तुम लोग कल से अभी से तुम लोग नहीं आओगे, जाओ। एंड ये बोल के दोनों को बाहर कर दिया जाता है। इशिता एंड जो दसवीं होती है वो बस ये चीज़ थोड़े साइड से उन लोगों को अच्छे से पता नहीं होता डिटेल में कि क्या चल रही है, बट हाँ, दसवीं ने देख लिया था कि जो गीता माँ होती है 2 सर्वेंट्स को अभी खड़े-खड़े फायर कर दी है। तभी जो गीता माँ होती है वो ब्रेकफास्ट टेबल पे आती है एंड बैठ जाती है। तभी दसवीं पूछती है अभी क्या हुआ था? तो जो गीता माँ होती है बोलती है कुछ नहीं, बहुरानी के बारे में कुछ गलत बातें बोल रहे थे तो मैंने उन्हें फायर कर दिया। तो दसवीं तभी बोलती है कि इसकी क्या ज़रूरत है? अगर कोई बहुरानी के बारे में कुछ बोलती भी है तो उसे फायर करने की क्या ज़रूरत है? वो डिज़र्व करती है। एंड ये बोल के जो ब्रेकफास्ट की जब बाइट जब दसवीं जब उठाती है एंड खाती है तो इशिता ये सुनने के बाद से उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो काफ़ी खुश थी कि हाँ, दसवीं ने रात को एंड कितने अच्छे से उसकी केयर की, बट सुबह में इतना ज़हर बोल दिया कि अगर मेरे बारे में कोई कुछ गलत भी बोल रहा है तो मैं डिज़र्व करती हूँ। सुना भी नहीं कि उसने क्या बोला, लेकिन मैं डिज़र्व करती हूँ, अच्छी बात है। इशिता जो होती है वो ब्रेकफास्ट से एक सैंडविच उठाती है एंड बोलती है कि मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। एंड ये बोल के वहाँ से उठ के चली जाती है। गीता माँ ऐसे रोकना चाहती थी, तभी दसवीं बोलती है जाने दीजिए। बट दसवीं ये चीज़ फ़ील कर पाती है कि शायद उसे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन अब तो
भाई कमान से निकली हुई तीर और बात से बोली हुई चीज़ वो तो कभी वापस नहीं आने वाली है। 10वीं ने तो बोल दिया था एंड अपनी वाइफ को गुस्से में जाते हुए देख रही थी। ओके गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आगे क्या होता है मेरे साथ बने रहो। एंड आपको ये पार्ट कैसा लग रहा है कमेंट करो। एंड अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो, ये आपके हाथ में है। एंड बाय, टेक केयर।